नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें सक्षमता परीक्षा देना ज़रूरी है और हर एक में मतलब 1 टू 5, 6 टू 8 चाहे वो 9-10 का हो या 11-12 का हो, सभी में हिंदी भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में हिंदी भाषा से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, तो हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण विषय है। उनसे प्रश्नों को रखा गया है, जो आगामी होने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसको देखते हुए आज अपने वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल पर आप बने रहें। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हिंदी भाषा के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है, वो विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से मेरे इस प्रश्नों को आप देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के स्थान पर आधार पे स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। इसमें हर प्रश्न 2 में मैंने रखा है ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ एवं री आते हैं। याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे भी पूछेंगे कि अ ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है या इनमें से कोई नहीं, तो अ ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर आते हैं। सवाल पूछेंगे कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई क्या है? दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, प्लुत स्वर है या इनमें से कोई नहीं, तो आप इसका ऑप्शन मारेंगे कि भाई ये दीर्घ स्वर है। चलिए, प्लुत स्वर में ओम आता है। प्लुत स्वर में ओम आता है। ओम में देख रहे हैं ओ और म हलंत के बीच में 3 नंबर का, हिंदी के 3 नंबर का संख्या का साइन दिया गया है। तो ओम प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ये भी प्रश्न पूछता है। जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला सजातीय स्वर या सवर्ण बोलते हैं। इसमें अ आ, ई, उ, मतलब अ बड़ा आ, ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि आते हैं। तो इनको हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जोड़े के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, एक जैसे होते हैं। अ है तो आ होना चाहिए साथ में, छोटी ई है तो बड़ी ई होनी चाहिए, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ होना चाहिए। तो इन सभी स्वरों को हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं या सवर्ण कहते हैं। ख है विजातीय स्वर या अस्वर्ण। इसमें दोनों बदल के जोड़े के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे अ है ई, अ है बड़ी ई है, अ है छोटा ऊ है, अ है बड़ा ऊ है, आ है बड़ी छोटी ई है, आ है बड़ी ई है। तो इस तरह के स्वर अगर सामने आए तो उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। स्वरों के उच्चारण प्रायः कितने प्रकार से किए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा स्वरों के उच्चारण प्रायः 4 प्रकार से किए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निर्नुनासिक स्वर, जिसमें स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाता है, मुंह से किया जाता है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जिसका उच्चारण मुंह होता है, मुख होता है। ठीक है।
दूसरा है अनुनासिक स्वर। इसमें स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस तरह के स्वर को हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं, जिसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है कि अ किस तरह का स्वर है, तो आप इसका जवाब देंगे अनुनासिक स्वर है। तीसरा नंबर में है सानुस्वार। सानुस्वार में इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप अंग, ईंट इस तरह का शब्द देखे हैं, तो इसमें ऊपर देख रहे हैं अ के ऊपर है, अनुस्वार है, तो इसको अंग कहते हैं। अंग और ग मिल करके अंग हो जाता है। उसी तरह ईंट है। इस तरह के स्वर को हम लोग सानुस्वार स्वर कहते हैं। चौथा है इसका विसर्ग युक्त स्वर। तो विसर्ग युक्त स्वर में ये दो बिंदु दिया गया है, इनका प्रयोग विसर्ग, इसको विसर्ग कहा जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतः, ह उच्चारण आता है इसका, प्रायः, प्रातः इत्यादि। तो इन प्रश्नों को मैंने लिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से अलग अलग करके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और ये सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बताया गया है कि हिंदी भाषा हर एक में मतलब 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 10 हो या 11 12 हो, उसमें भाग 1 में हिंदी भाषा को रखा गया है। तो हिंदी भाषा में क्वालिफाइंग पेपर होगा या वो पेपर का मार्क्स जुड़ेगा, तो हिंदी भाषा आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी भाषा में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने आगामी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।